ये तो हो गया इसका कंप्लीट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और कैसे इसके अंदर सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका सिंगल सेल, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इधर ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स और क्या प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोड्स। ठीक है, ये एंटीरियर एंड पे आइसपोर्ट प्रेजेंट होगा, विप्लस टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड होते हैं और हर एक साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के अंदर एक सिंगल वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कुछ सेल्स, जैसे ये कुछ सेल्स अपने आप को अनलार्ज करके फिर फर्दर रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे और जिनको हम आगे बोलेंगे गोनेडियम। क्या, जैसे हम इसको वाटर सरफेस में देखते हैं तो ये वॉल्वॉक्स हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे फ्लैजेला जैसे ये इसमें अपीयर होते हैं। ठीक है, जब किसी सिंगल सेल को जब हम देखेंगे तो पता चलता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी अपीयर होगी वॉल्वॉक्स की। ये हमें कुछ ऐसा अपीयर होगा, समटाइम ऐसी भी दिख सकती हैं या कॉलोनीज की फॉर्म में, और ये यहाँ पे बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज में प्रेजेंट हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वॉल्वॉक्स कुछ ऐसा अपीयर होगा। ये एक और डायग्राम हो गया, दिस इज जेलेटिनियस वॉल। कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी वो अपने आप को अनलार्ज करेंगी और फिर फर्दर फंक्शन जो करती हैं। ठीक है, विप्लस टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे और जो वैक्यूल के साथ इससे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये इसका आइसपोर्ट हो जाएगा जो इसकी एंटीरियर एंड पे, जो क्लोरोप्लास्ट पार्ट है इसके एंटीरियर एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे पायरिनोड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है सबको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है इसमें रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो दोनों टाइप से हो सकता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर जो भी वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स प्रेजेंट होंगे। तो एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये वेजिटेटिव सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोई भी एल्गी है जैसे ये वॉल्वॉक्स की, स्टार्टिंग में कैसे वेजिटेटिव सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। बट जैसे ही ये वेजिटेटिव सेल्स अपनी मैच्योरिटी को अटेन करेंगे तो कुछ सेल अपने पोस्टीरियर हाफ को पुश बैक करके एक होलो कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये सेल्स क्या करती हैं, विड्रॉ कर लेती हैं अपने फ्लैजेला को और इंक्रीज करेंगी अपनी साइज को और राउंड हो जाएंगी शेप के अंदर। ठीक है, अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं और इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम फिर फर्दर क्या बोलेंगे, गोनिडिया। ठीक है, और इन गोनिडिया की, हाँ बोलो। मैम एक बार फिर से बता दो, मैम नेटवर्क चला गया था। कहाँ से रिपीट करूँ? मैम जो आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था ना, तब से नहीं है। ओके, तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा टू टाइप से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल ली तो इसमें कोई मेल फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट गोनेडिया की फॉर्मेशन होगी और गोनेडिया से फिर फर्दर डॉटर कॉलोनी फॉर्म हो जाती हैं। जबकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो इसमें फर्दर होता है ऊगैमेस टाइप। ऊगैमेस टाइप में हमने देखा था कि जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। ठीक है, मोटाइल मेल गैमेट और शॉर्ट होगा, और जबकि जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जनरली कब होगा, ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जब ये स्टार्टिंग में ग्रो कर रहे होते हैं, तो जब स्टार्टिंग फेज होती है इनकी, ग्रोइंग सीजन जब स्टार्ट होता है इन एल्गी का, जैसे ही स्प्रिंग सीजन या फिर विंटर सीजन आए, सॉरी रेनी सीजन आता है, तो ये अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी के साथ ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई सिंगल सिनोबियम, जैसे कोई यहाँ पे ये सिनोबियम सेल्स हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल सेल्स हैं। कोई सिनोबियम अपनी मैच्योरिटी को अटेन करेगा और अब जो इस सेल का, जैसे ये सेल है, इसका जो पोस्टीरियर हाफ है, ये दिस इज पोस्टीरियर हाफ। ठीक है, ये इसका एंटीरियर पार्ट हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हाफ। पोस्टीरियर हाफ में क्या होगा, ये अपने आप को पुश करेगा बैक, अंदर की तरफ। ठीक है, पुश बैक, और जिससे ये एक होलो कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सेल अपने फ्लैजेला को विड्रॉ कर देते हैं और अपने साइज को
इंक्रीज करके राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं सेल्स को हम फर्दर क्या बोलते थे, गोनिडिया। ठीक है, इन्हीं को हम गोनिडिया कहेंगे। और इन गोनिडिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करके इस तरह से ये बहुत सारी डॉटर कॉलोनी बना लेता है। ठीक है, ये डॉटर सिनोबियम की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह क्या होगा कि ये जो बहुत सारी डॉटर सिनोबिया फॉर्म हुए हैं, हर एक पेरेंट कॉलोनी के, ये फर्दर लिबरेट कर जाएंगे आइदर बाय डिसइंटीग्रेशन या फिर थ्रू दी पोर्स एट पोजीशन ऑफ गोनिडिया। ठीक है, समटाइम यंग सिनोबिया आर फॉर्म्ड इनसाइड द यंग डॉटर सिनोबिया, और इसीलिए हम इनको क्या बोल देंगे फिर, ग्रांड डॉटर सिनोबिया। अब यहाँ पे डॉटर कॉलोनी के अंदर क्या फॉर्म हुए हैं, डॉटर सिनोबिया। ठीक है, अब इन्हीं डॉटर सिनोबिया के अंदर फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो ये हो जाती है ग्रांड डॉटर कॉलोनीज या ग्रांड डॉटर सिनोबियल सेल्स। ठीक है, तो क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कोई पोस्टीरियर हाफ से कोई यंग सिनोबियम है जब अपनी मैच्योरिटी गेन कर चुका होगा, एक होलो कैविटी के अंदर कन्वर्ट होगा और अपने फ्लैजेला का विड्रॉ करके फिर एक गोनिडिया स्ट्रक्चर बना लेता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रही गोनिडिया स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो गोनिडिया में कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे ये अपने फ्लैजेला को ये फ्लैजेला पार्ट को विड्रॉ कर चुके हैं और ये होलो कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फर्दर गोनिडियम फॉर्म करते हैं और इन गोनिडियम के अंदर फर्दर चेंज होते हैं। ठीक है, और ये फर्दर चेंज होके क्या बनाते हैं, बहुत सारी कॉलोनी फॉर्म करेंगे, डॉटर सिनोबियम फॉर्म करेंगे। डॉटर सिनोबियम के अंदर भी फर्दर चेंज आ सकते हैं और ये फॉर्म कर देंगे फिर ग्रांड डॉटर कॉलोनी। ठीक है, और इन जो आई स्पोर्ट है ये क्या करता है, ये अलो करता है इनको टू स्विम नियर लाइट, लाइट के आसपास स्विम करने के लिए। और फ्लैजिलेट्स का तो फंक्शन पता ही आपको, मोटिलिटी या फिर लोकोमोशन में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ऊगैमेस टाइप होता है, ऊगैमेस टाइप में मीन्स मेल गैमेट भी फॉर्म होगा और जो मेल ऑर्गन है वो भी फॉर्म होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी फॉर्म होगा। तो जो फीमेल मेल और सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोगोनिडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और नोन एज ऊगोनिया या फिर गाइनोगोनिडिया। ठीक है, अब इसमें जो वॉल्वॉक्स की स्पीसीज हैं वो कुछ मोनोशियस भी हो सकती हैं और कुछ डायोशियस भी हो सकती हैं। अगर मोनोशियस होंगी तो मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैलस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जब हम बात करेंगे अगर ये हो कैसा, डायोशियस, डायोशियस होगा तो सेपरेट थैलाई के ऊपर, जो सेपरेट थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। जैसे मोनोशियस में एग्जांपल हो जाता है वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर। ठीक है, उसके बाद डायोशियस में एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स ओरियस। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वॉल्वॉक्स ओरियस, और जो मोनोशियस के अंदर एग्जांपल आ जाएगा वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा जब इसकी जो वेजिटेटिव फेज है उसका कम्प्लीटली एंड हो चुका होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिन एट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, जब वेजिटेटिव फेज का कम्प्लीटली एंड हो चुका होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पोस्टीरियर हाफ ऑफ सिनोबियम अपने फ्लैजिला को रिट्रैक्ट कर देते हैं और अनलार्ज करके गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज गैमेटेंजिया। ठीक है, और अब ये हर एक गैमेटेंजिया लार्ज होता है और राउंडेड सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने गोनिडिया देखा है उसी के थ्रू ही फिर ये गैमेटेंजिया जैसे ही स्ट्रक्चर, जैसे गोनिडिया फॉर्म हुआ है वैसे ही गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि इट इज़ पुश्ड बैक इनटू सिनोबियम बट रिमेन्स कनेक्टेड विद एडजेसेंट सेल्स विद द हेल्प ऑफ फाइन प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, एंड द मेल गैमेटेंजियम गिव राइज टू एंथ्रीडियम, और जो फीमेल गैमेटेंजियम फॉर्म होगा वो फर्दर क्या देगा, ऊगोनियम। ठीक है, जो आगे अपना रोल प्ले करेंगे। जैसे जो मेल गैमेटेंजियम से एंथ्रीडियम फॉर्म होगा जो फर्दर एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो ऊगोनियम या फिर ऊगोनिया रिलीज या एग रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये देखेंगे हम। एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, और हर एक एंथ्रीडियम
कहाँ प्रोड्यूस होता है? इनसाइड द मेल गैमेटेंजियम। ये देखो, ये तो है इसकी वेजिटेटिव सेल्स बाहर बाहर, ठीक है। ये कोई जनरेटिव सेल है, जैसे कोई सेल अगर, जैसे हम पहले ही भी बात करते आ रहे हैं कि कोई सेल अगर किसी को न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा अटेन कर ले तो वो अपने आप को फंक्शनल बनाएगी और ये फर्दर फिर सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो इसने सेल्स को अपने आप को अनलार्ज किया, ठीक है, और ये मेल गैमेटेंजियम की फॉर्मेशन करेगी। इसके बाहर बाहर कैसी सेल्स प्रेजेंट है? ये वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है। मेल गैमेटेंजियम फॉर्म कर लेंगे और कुछ सेल फीमेल गैमेटेंजियम फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो जो ये प्रोटोप्लाज्म होगा गैमेटेंजियम का वो डिवाइड करेगा बाय सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड फॉर्मिंग ए बोल शेप्ड प्लेट। बाउल शेप प्लेट बना लेंगे। ये देखो, ये बाउल शेप प्लेट बना लिए और इसमें 64 से 128 मेल सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक सिंगल सेल है, इसके साथ सेकंड सेल आ गई, देखो ये यहाँ कोई क्या है, ये मेल गैमेटेंजियम, इसमें फर्दर डिवीजन हुए और ये एक बाउल शेप्ड सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सक्सेसिव या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते रहते हैं, इस तरह से भी होगा, इस तरह से भी हो जाएंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे और ये 64 से 128 मेल सेल की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेल सेल का नंबर है वो वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा स्पीशीज़ के ऊपर, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में 16 भी हो सकता है, कुछ स्पीशीज़ में 32, 64, 128 और 512, 512 तक ये सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। अब ये वॉल इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल कंप्लीटली इन्वर्टेड होके एक एक्चुअल कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी हमें, ठीक है। और हर एक प्रोटोप्लाज्मिक, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक सेल है, सिंगल प्रोटोप्लाज्मिक सेल है जैसे यहाँ पे, ये फर्दर डिवाइड करेगी, डिफ्रेंशिएट होके एक लॉन्ग नैरो एंड कोनिकल मोटाइल एंथ्रोजोइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, इसने अपनी शेप को चेंज किया और फिर फर्दर ये यहाँ पे एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये एंथ्रोजोइड कैसे? यूनिन्यूक्लिएट मीन्स यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एक स्मॉल येलो ग्रीन या फिर पेल ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इन एंथ्रीडियम के अंदर, ठीक है। And the mass of anthrozoid is released as maturity which swim for some time and then anthrozoid get separated. अब ये एंथ्रोजोइड कब रिलीज होते हैं? जब इस सेल्स के अंदर कम्प्लीटली ये मैच्योर हो चुकी होती है तो इनको ये रिलीज कर देते हैं और यहाँ से फिर ये जो एंथ्रोजोइड है वो सेपरेट हो जाएंगे। हर एक एंथ्रोजोइड कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेट मीन्स यहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ इसमें इधर ये 2 फ्लैजिला हैं, ये यहाँ से एंथ्रोजोइड लिबरेट हो चुके हैं विथ 2 लॉन्ग व्यूप्लेस टाइप फ्लैजिला अटैच्ड एपिकली। एपिकली मीन्स इसके अपर इधर एपिकल पार्ट पे अटैच्ड होंगे। फाइनली एंथ्रोजोइड कम इन कॉन्टैक्ट विद गाइनोडियम। गाइनोडियम क्या होगा? वूगोनियम, जो कि इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्ट होगा। देखो कैसे फॉर्मेशन हुई एंथ्रीडियम की। कोई सेल ने अपने आप को फंक्शनलिटी फॉर्म किया, फंक्शनल होके और फिर एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। इसमें फर्दर सक्सेसिव डिवीजन होते हैं और साइमल्टेनियस कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे और ये बाउल शेप्ड सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी सेल्स होंगी और ये इन्वर्टेड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्दर डिवीजन होंगे और यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सिंगल एंथ्रोजोइड यूनिन्यूक्लिएट होगा और बाईफ्लैजिलेट होगा, ठीक है। और यहाँ से ये लिब्रेट कर जाता है। लिब्रेट होने के बाद यहाँ एंथ्रोजोइड रिलीज हो चुके हैं और ये स्विम करते रहेंगे वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी सेल्स आएगी, कोई सेकंड सेल जो गाइनोडिया फॉर्म करेगी, जिसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूगोनियम फॉर्म हो चुका है। अब इस यूगोनियम के साथ ये जो स्पर्म था जो वाटर सरफेस के ऊपर स्विम कर रहा है, ये इस एग के साथ फ्यूज़न होगा उसका, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से फिर यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऊगोनिया क्या होगा कि ये जो फीमेल गैमेटेजियम है अपने साइज को अनलार्ज करेगा और राउंडेड और फ्लास्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
एंड द प्रोटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड, बट क्या होगा, इसका चेंज हो जाता है इनटू नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रीन सफेरिकल एग और oosphere में। अब देखो जो oogonia है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड है मीन्स नॉन मोटाइल, और ग्रीन स्फेरिकल एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीक लाइक प्रोट्रूजन या फिर ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जैसे ये इधर इसके स्ट्रक्चर में ये बीक लाइक ओपनिंग या प्रोट्रूजन लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और इस ओपनिंग के थ्रू ये जो स्पर्म है, ये जो एंथ्रोजोइड है, ये एंटर करते हैं, ठीक है, और फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ये oogonia क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे ये एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके अंदर कुछ केमिकल अट्रैक्शन होंगी, और ये जो oogonia है एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगा, और ये बीक के थ्रू यहाँ से इसमें एंटर कर जाएंगे, और इसके जो म्यूसिलेजिनियस मास है सेथ का, जैसे ये oogonia है, इसका जो म्यूसिलेजिनियस मास के सेथ के साथ यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे, और फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू फर्दर फिर न्यू सेल बना देंगे, जिसे हम जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया ये सबको, एंथ्रीडिया और आर्की जो oogonia है वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट फॉर्म हो चुका है। अब जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होता है इसके प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट डिवीजन होगा तो उसे हम टर्म को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, और जब इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। यहाँ पे टू टर्म है, प्रोटोप्लास्ट का जब फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगैमी, एंड जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फ्यूजन होगा, तो ये होगा कैरियोगैमी। अब ये जैसे ये यहाँ पे इसके स्पर्म के साथ बाइंड कर, जो एग है वो फ्यूज कर चुका है जाइगोट के साथ। अब यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स इमीडिएट फ्यूजन नहीं होता, बट कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए डिले रहता है ये, ठीक है। जब कम्प्लीटली फ्यूज हो जाएंगे तो अपने जाइगोट को ये अनलार्ज करना स्टार्ट करेंगे, और ये जाइगोट जो है ये सराउंडेड होता है स्मूथ या फिर स्टीलेट सेल से। समटाइम ये स्मूथ भी हो सकता है, समटाइम्स यहाँ पे ये कुछ स्टीलेट लाइक ये इस तरह से ये इसमें अपीयरेंस भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब ये जाइगोट जर्मिनेट कैसे करेगा, ठीक है। फर्स्टली इसमें जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। जाइगोट डिवाइड करेगा बाय मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो ये 3 लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये जाइगोट के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करके 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि आउटर लेयर होगी सबसे बाहर वाली, ये फॉर्म होगी एक्जोस्पोर। एक्जोस्पोर की अंदर वाली लेयर हो जाएगी मीजोस्पोर, और जो मिडल में है ये हो जाएगी एंडोस्पोर, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है अंदर सेल्स के अंदर मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो 3 लेयर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, एक्जोस्पोर, मिडल में मीजोस्पोर, और इनर में एंडोस्पोर्स फॉर्म होंगी, ठीक है, एंडोस्पोर। हर एक सेल किससे सराउंडेड है, डेंस प्रोटोप्लाज्म से, जिसमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये इसमें फर्दर डिवीजन हुआ, और ये 4 डॉटर न्यूक्लियाई हमें मिलकी, ठीक है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई, हैप्लोइड डॉटर न्यूक्लियाई मिल चुकी हमें। इस जाइगोट में फर्दर डिवीजन हुआ मियोसिस के थ्रू, और यहाँ 4 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग बाहर वाली जो 2 लेयर हैं, जो कि है एक्जोस्पोर और मीजोस्पोर, ये तो डीजनरेट कर जाती हैं, ठीक है, डीजनरेट कर जाएंगी, जेलेटिनाइज या हो जाती हैं, ठीक है, और सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगी वे बाहर वाली जो 2 लेयर थी, जो कि एक्जोस्पोर एंड मीजोस्पोर, ठीक है। मीजोस्पोर और एक्जोस्पोर ये इनका क्या हो जाता है, जेलेटिनाइज होके ये यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। अब फंक्शन शो करेगा ओनली एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर्स के अंदर ये डिवीजन चल रहा है सेल्स का, जो इसके अंदर 4 डॉटर न्यूक्लियाइज जो प्रेजेंट थी, ठीक है। अब इन 4 डॉटर न्यूक्लियाई में भी सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगी, बाकी जो 3 हैं वो क्या होती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं, ठीक है। एक फंक्शनल न्यूक्लियाई फॉर्म होगी, और ये फंक्शनल न्यूक्लियाई फिर फॉर्म करेगी मियोजूस्पोर। तो यहाँ मियोजूस्पोर फॉर्म हो चुका, मियोजूस्पोर में फिर फर्दर डिवीजन होता है, और ये होलो कैविटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने जो फॉर्मेशन देखा था एंथ्रीडिया का, वैसे ही अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो डॉटर
कॉलोनी की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसमें ये फर्दर डिवीजन चल रहे हैं, ये होलो कैविटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, होलोस्फीयर ऑफ सेल्स फॉर्म होगा, जिससे ये प्रोड्यूस करेंगी बहुत सारी सेल्स को और एक यंग सिनोबियम बना लेंगी, जो कि पेरेंट कॉलोनी जैसा हमें अपीयर होगा। ठीक है, फाइनली अब ये सिनोबियम है जो एंडोस्पोर लेयर है उससे एस्केप आउट कर जाएगा और एक वेजिटेटिव कॉलोनी की फॉर्मेशन कर देगा। देखो, जब हम इसकी लाइफ साइकिल देखें, ये वोल्वोक्स वेजिटेटिव सिनोबियम प्रेजेंट है। ठीक है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये कोई गैमेटेंजिया या फिर क्या नाम दिया था हमने, गोनिडिया। ठीक है, गोनिडिया फॉर्म होता है और ये गोनिडिया फिर फर्दर इसमें डिवीजन होते हैं और ये डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन कर देता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे मेल गैमेटेंजिया एंड फीमेल गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो मेल गैमेटेंजिया है वो एंथ्रीडिया फॉर्म करेगा और जो फीमेल गैमेटेंजिया है वहाँ से क्या फॉर्म होंगे, ऊगोनियम। अब ये एंथ्रीडियम जो एंथ्रोजोइड स्पर्म आए थे इसके ऊगोनिया के शैथ के साथ फ्यूज करके यहाँ पे फर्दर जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट में ये जो सेल्स होती हैं वो स्मूथ भी हो सकती हैं या फिर स्टीलेट टाइप से इस तरह से भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जाइगोट में जब जाइगोट फॉर्म हो चुका होगा, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होंगे और ये 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आउटर एक्जोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। बाहर वाली जो दोनों लेयर हैं वो जेलेटिनाइज हो जाएंगी। ठीक है, वो लेयर जेलेटिनाइज होके ओनली यहाँ पे एंडोस्पोर जो सेल लेयर है एंडोस्पोर वॉल वो फंक्शनल रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होते रहेंगे मियोसिस के थ्रू, मियोजूस्पोर बनेगा और फिर ये फर्दर पेरेंट कॉलोनी की जैसी डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल सबको समझ आ गई। यस मैम। देखो ये मैच्योर वोल्वॉक्स है, यहाँ पे ये सेक्सुअल साइकिल होगी तो वही गोनिडिया की फॉर्मेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं तो जैसे ये हैं सारी छोटी छोटी स्मॉल वेजिटेटिव सेल्स और ये कुछ जनरेटिव गैमेटेंजियन सेल बोलेंगे। ठीक है, इनको गैमेटेंजियन सेल जो मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जूस्पोर से ये वोल्वोक्स यंग वोल्वोक्स रिलीज होता है बाय दी मियोजूस्पोर। ये बाहर है, ये इसको कवर किए हुए ये लेयर होती है मियोजूस्पोर और यहाँ से ये यंग डॉटर कॉलोनी की, इसमें बहुत सारी सेल्स का डिवीजन चल रहा था। ठीक है, मियोसिस के थ्रू और ये फिर पेरेंट कॉलोनी जैसी डॉटर कॉलोनी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है।